देखिए, संगीत जो है, संगीत मुक्ति का मार्ग है यदि संगीत रिदमिक है तो। एक्चुअली संगीत का मतलब ही ये होता है जिसमें रिदम है, जिसमें एक रिदम है। वह सहज रिदम जो है वह संगीत कहलाने की अधिकारी है। यदि वहाँ पर कोई रिदम नहीं है, कोई ऐसी सहज रिदम नहीं है, तो संगीत कहलाने की वह अधिकारी है नहीं। संगीत सदा मुक्त करता है यदि वो शांता सुखाए हो। संगीत सदा मुक्त करता है यदि शांता सुखाए हो। यदि आप चित्रकारी करते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह आपके भीतर से उभरता है और आप चित्रकारी कर लेते हैं, तो वह चित्र बनते बनते कुछ और भी बनने लगेगा, वो परम उकेरा जाएगा उसमें। तुम परमात्मा जैसे हो जाते हो। परमात्मा सृजन कर रहा है, परमात्मा से सृजन हो रहा है, कर नहीं रहा है, हो रहा है ना। परमात्मा सृजित हो रहा है, तुम भी सृजित हो रहे हो। तुम चित्र बनाओ मत, चित्र तुमसे बनने दो, तुम चित्र हो रहे हो, तुम ही हो रहे हो। तुम गीत बनाओ मत, तुम गीत हो जाओ। तुम संगीत गाओ मत, तुम संगीत हो जाओ। तुम वाद्य यंत्रों में खो जाओ। जब तुम खो जाते हो तो परम उभर के आता है। ये सारी विधाएं ऐसी हैं जिसमें तुम द्वैत का विसर्जन कर देते हो, द्वैत विसर्जित हो जाता है। इनमें तुम इस तरीके से खोते हो कि खो ही जाते हो, वही बचता है। तुम्हारा बनाया हुआ चित्र है, हो सकता है संसार में उसका मूल्य हो, लेकिन वो बहुत मूल्यवान ना होगा। तुम्हारे द्वारा कोई सृजित हो गया चित्र, वो बहुमूल्य होगा। दुनिया उसे मूल्य दे ना दे, लेकिन वह बहुमूल्य है अस्तित्वगत रूप से। तुम गीत गाते हो, दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करे या ना करे। स्वांतः सुखाए तुमने खाया, तुम उसमें गाया, तुम उसमें डूब गए, वह संगीत परम का संगीत हो गया। सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए, अदर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अदर ओरिएंटेड कोई पैमाना ही नहीं है, पैमाना ही नहीं है कि अदर ओरिएंटेड। अब वो गाते समय यदि कोई गायक है, उसकी भावदशा क्या है उस पर निर्भर करता है ना। तानसेन, दुनिया जानती है ना तानसेन को, कितना बड़ा नाम है ना, कितना बड़ा नाम। तो नवरत्न होते हैं, तो नवरत्नों में एक रत्न तानसेन अकबर के दरबार में। अकबर ने कहा, तानसेन तुमसे अच्छा कोई संगीतज्ञ होगा, ऐसे तो हमारे भीतर से आता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता भी है कि क्या पता तुमसे बेहतर कोई हो। अब कैसे जाने, तुमसे ही पूछ लेते हैं, क्या तुमसे बेहतर इस जगत में कोई और संगीतकार है, कोई गीतकार है, कोई संगीत तुमसे अच्छा बजाने वाला कोई है? तुम जो ये राग गाते हो, तुमसे अच्छे राग गाने वाला कोई है? उसने कहा, हाँ महाराज, एक तो है, एक को तुम बहुत अच्छे से जानता हूं, जो मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, पैरों की धूल नहीं उनकी। तो अकबर एकदम चौंक के खड़ा हो गया, तुमसे अच्छा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा संगीत जो है इतना भव्य है, इतना गजब का है, और तुमसे अच्छा, और इतना अच्छा कि तुम उनके पैरों की धूल हो। जल्दी बताओ कौन है? उन्होंने कहा कि वह है मेरे गुरु हरिदास। मेरे गुरु हरिदास हैं। उनका संगीत जो है वह तो बहुत उच्च कोटि का संगीत है, मेरा संगीत तो 2 कौड़ी का है। बोले, इतना कैसे फर्क? महाराज इसको कैसे समझाऊं? उन्होंने कहा, सब छोड़ो, पहले मुझे उनका संगीत सुनना है, उन्हें बुला लाओ। उन्होंने कहा, महाराज वो नहीं आते, किसी के बुलावे पर नहीं आते।
आपके बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे, वो नहीं आते। तो कैसा होगा? हमें तो उनका संगीत सुनना है। अब तो हमारे भीतर वह बात जाग गई कि अब तो हमारे में चैन आएगा नहीं, हमें तो सुनना ही है। कोई रास्ता निकालो। बोले रास्ता है महाराज। क्या रास्ता? यह है कि वह सुबह सुबह अल सुबह उठते हैं और अपना गीत और संगीत जो है उसे गाते हैं, बजाते हैं। अपनी वीणा लेकर के अपने राग गाते हैं सुबह सुबह। तो हमें जो है चुपचाप जाना पड़ेगा और आधी रात में जाकर के उनकी कुटिया के बाहर छुप के बैठ जाएंगे तो उनका संगीत जब होगा तब हमें सुनाई पड़ेगा। तो अकबर ने कहा हम उनकी कुटिया में जाके नहीं सुन सकते? बोले नहीं, वो ऐसे किसी के सामने प्रदर्शन करते ही नहीं। प्रदर्शन करने आओगे चुप बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं। वह उन्हें सुनना है तो जंगल में उनकी कुटिया है, कोई नहीं रहता वहां, और जंगल में जाके चुपचाप कुटिया के बाहर छुप के बैठना पड़ेगा। तब जो है उनका संगीत हम सुन सकते हैं, उनका गीत हम सुन सकते हैं, उनके रागों का आनंद ले सकते हैं। अकबर राजी हो गया। गए रात में अकबर और तानसेन दोनों गए और हरिदास की कुटिया के बाहर छुप के बैठ गए कोने में, झाड़ियों में। सुबह सुबह जो भी उनका समय होगा 3 साढ़े 3 बजे का, उनका गायन शुरू हुआ। गाया और बजाया उन्होंने। अकबर मंत्रमुग्ध हो गया, आंखें बंद हो गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और खोया रहा। जब वो संगीत खत्म हुआ तो दोनों चुपचाप उठ करके निकल के वापस आ गए। वापस आकर के अगले दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन मैं अब तक तुम्हें सर्वश्रेष्ठ गवैया समझता था, तुम्हारे रागों को सबसे अच्छा मानता था। अब मुझे पता चला कि जैसा तुमने कहा वैसा ही है, तुम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम अपने गुरु की पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। अब मुझे ये समझाओ इतना फर्क क्यों है? इतना फर्क क्यों है? इतना ज्यादा फर्क भी कुछ होता है? इतना ज्यादा फर्क? तब तानसेन ने कहा, महाराज मैं आपके लिए गाता हूं, धन के लिए गाता हूं, और वो जो है स्वांतः सुखाय अपने लिए गाते हैं, अपने भीतर के परम तत्व के लिए गाते हैं। तुम्हारी भाषा में कहें तो परमात्मा के लिए गाते हैं, या और अच्छे से समझो तो स्वांतः सुखाय, सिर्फ अपने लिए। वह उनका अपना होने का ढंग है। उनका गाना किसी के लिए नहीं है, वह उनका आनंद है, वह उनकी रोजी रोटी नहीं है। तो संगीत जो है, गीत जो हैं, यदि स्वांतः सुखाय हों तो साधना में सहयोगी होते हैं। ठीक है, गुरु नानक देव की वाणी सुनी है गुरु ग्रंथ साहब में, बहुत सारे संतों की वाणी है, उसमें गुरु नानक देव की वाणी भी सुनी है उनकी कुछ। हाँ, रागी गाते हैं, अभी बहुत सारे रागी हैं दुनिया भर में, गाते हैं, गुरबाणी गाते हैं, उसमें गुरु नानक देव जी की वाणी भी गाते हैं। इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? गाते गाते गुरु नानक देव परम तत्व में लीन हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, परम तत्व को उपलब्ध हो गए। गाते गाते उनके गायन को दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया, यह महत्व है ही नहीं। उनके सुरताल कैसे, तो उसका महत्व ही नहीं है, सिर्फ अपनी मौज में गाते थे। बाद में उनके साथ में उनका एक भक्त जो है जुड़ गया, मर्दाना नाम था उसका,
और वह जो है अपनी वीणा लेके साथ में चलता था। जो भी हो, छोटा वाद्य यंत्र वह लेके चलता था, वह बजाता था। जब वह गाने लगते थे तो वह बजाने लगता था, और कहीं भी बैठ के गा लेते थे। जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, मस्त गा रहे हैं। गाते गाते उपलब्ध हो गई उनके जीवन की कथा है। बच्चे ही थे, किशोरावस्था मान के चलिए, किशोरावस्था में थे, कोई 13-14 की उम्र रही होगी। वो रात में, आधी रात में गा रहे थे। कोई परमात्मा का गीत गुनगुना रहे थे, उनके भीतर से उमग रहा था और वो गा रहे थे। तो आधी रात हो गई तो उनकी माँ उठ के आई। उन्होंने कहा, बेटा सब लोग सो गए हैं, रात सोने के लिए है, तुम भी सो जाओ बेटा। मुझे बड़ी चिंता होती है, तुम आधी रात तक आ रहे हो, अब सोने का समय है, सो जाओ बेटा। वो अपनी मौज में थे, माँ को सुना, क्या उत्तर दूं, ऐसा उनके भीतर से आया। तभी जो है रात में पपीहा गाता है। पपीहे ने टेर लगाई, पपीहे ने टेर लगाई और नानक के भीतर से कुछ फूट पड़ा। उन्होंने कहा, माँ सुनती हो? पपीहा जो है अपनी प्रियतमा के लिए न रात देख रहा है न दिन देख रहा है, वो तो टेर लगा रहा है आधी रात को, सिर्फ अपनी प्रियतमा के लिए। मैं तो उस परम पिता के लिए गा रहा हूं, उस परमात्मा के लिए गा रहा हूं, उस राम के लिए गा रहा हूं। तो क्या मैं पपीहे से भी गया बीता हूं जो अपनी प्रियतमा के लिए गा रहा है? मेरे प्रिय तो कितने बड़े हैं, उसके लिए क्या दिन और क्या रात, उसके लिए क्या सोना क्या जागना, अपनी सहूलियतों का क्या ख्याल करना। भीतर से उमग रहा है, मैं गा रहा हूं, मुझे गाने दो मां। और वो गाने में लीन हो गए, मां भी चुप हो गई। गाते गाते नानक गुरु नानक देव हो गए, परम तत्व में लीन हो गए। तो गायन जो है बड़ा सुंदर है, कोई भी कला, और परमात्मा ने किसी भी मनुष्य को आधा अधूरा नहीं भेजा है, उसके अंदर खिलावट का पूरा इंतजाम करके भेजा है। हर व्यक्ति के भीतर है, कोई ना कोई कला उसके भीतर है, ढूंढना पड़ेगा। और उस कला को जब वह उसमें डूबेगा तो उससे सृजन घटेगा, वह उकेर देगा, परमात्मा को उकेरेगा। तुम्हें दिखते होंगे गीत, वह गीत नहीं है, उसने परमात्मा को गाया। तुम्हें दिखता होगा कोई मूर्ति, तुम्हें उसने परमात्मा को गढ़ा है। तुम्हें दिखता होगा कोई चित्र, उसमें परम तत्व उकेरा गया है। तुम्हारे भीतर कुछ ना कुछ तो होगा। स्वांतः सुखाय, गुणा भाग नहीं करना। गुणा भाग करोगे तो परम तत्व नहीं उकेरा जाता, परम तत्व नहीं गाया जाता, परम तत्व नहीं सृजा जाता। परम तत्व सृजा ही तब जाता है जब स्वांतः सुखाय हो। स्व का जहां अंत होगा वहीं पर वह परमानंद प्रकट होगा। वह करते करते स्व खो जाएगा उस परम में, और परम ही बचेगा, परम तत्व ही बचेगा, और उसके द्वारा वह उकेरा जाता है। वो तुम्हारे द्वारा नहीं उकेरा जाता, उसमें तुम नहीं होते, उस समय तुम नहीं होते, वही होता है, उसके द्वारा ही सृजा जाता है। बस एक होगी बात एक होगी ना, वही सृज रहा है, वही सृजन है, वह सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो तब तुम बचोगे ही नहीं, वही सृष्टा बचेगा, और वही सृष्ट हो रहा है। उससे जो भी सृजित होगा वह सृष्ट हो रहा है। वह पत्थर की मूर्ति गढ़ते गढ़ते तुम भी गढ़ लिए जाओगे।
वह गीत गाते गाते उन सुरों में तुम भी उन परम ऊंचाइयों में पहुंच जाओगे। और तुम्हारे भीतर है, अधूरा कुछ नहीं है। यहां परमात्मा किसी को अधूरा पैदा नहीं करता, परम संभावनाओं के साथ पैदा करता है। परमात्मा होने के लिए पैदा करता है। तुम परमात्मा हो, तुम्हें अपनी नियति को जानना है, और नियति को जानने की चाबी तुम्हारे भीतर है। उस चाबी को पहचानो, ढूंढ लो, पहचान लो। उस चाबी को तुम जैसे ही फंसाओगे तुम परमात्मा हो जाओगे। वही डगर है तुम्हारी। इसलिए जहां मौका मिले थिरक लेना चाहिए, जहां मौका मिले गा लेना चाहिए, जहां मौका मिले, जहां भी कुछ सृजन हो रहा हो डूब जाना चाहिए। वह करते 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 तुम्हें पहचान होने लगेगी कि तुम्हारा मार्ग कहाँ है, तुम्हारा मार्ग कहाँ है। माधवी बैठी है, रात को चित्र बनाना चालू करती है। सुबह लोग जागते हैं घर के तो आके बताते हैं माधवी सुबह हो गई है। तो माधवी कहती अच्छा सुबह हो गई। डूब जाना चाहिए। वह उकेरते 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 एक दिन तुम खुद को ही सृज लोगे, अपनी नियति को सृज लोगे, अपने परमात्मापन को सृज लोगे। परम संभावना है सबके भीतर है परमात्मा होने की, और तुम हो ही परमात्मा होने के लिए। तुम पोस्टपोन कर रहे हो। क्यों पोस्टपोन कर रहे हो पता नहीं, कब से पोस्टपोन कर रहे हो, ढूंढते रहो, जाने कब से पोस्टपोन कर रहे हो। अपने परमात्मापन को, अपने परमात्मा होने को तुम पोस्टपोन कर रहे हो। तुम्हारी दूसरी प्रायोरिटीज हैं, पहले यह कर लूं, पहले वह कर लूं, पहले यह हो जाए उसके बाद। क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है जो भीतर से गा रहा है। अब यदि कोई हिसाब किताब से गा रहा है तो तानसेन हो सकता है, गा रहा होगा रेव पार्टियों में। रेव पार्टियों में भी गाते हैं, कोई भजन संध्याओं में गाते हैं। भजन संध्याओं में गाने वाले भी हिसाब किताब से आते हैं, इतना रुपया लगेगा। हाँ, अरे कथा प्रवचन करने वाले भी हिसाब किताब से आते हैं, इतना रुपया देना पड़ेगा तो कथा प्रवचन होगी, कथाकार आते हैं, है ना। सब हिसाब किताब है। उन हिसाब किताबों में कहां परमात्मा का सृजन झलकेगा। स्वांत सुखाय, ये अपने भीतर की बात है। उसके बाद हो सकता है झरता रहेगा, नानक से झरता रहा और लोगों ने भी आनंद लिया। रैदास से झरता रहा, और लोगों ने भी आनंद ले लिया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कबीर से झरता रहा। बड़ा स्वर्णिम काल था उन संतों का, जो अपने भीतर डूब जाते थे और उनसे गायन फूटता था, उनसे गाना होता था। कितने न हुए उस काल में, भक्ति काल कहा जाता है ना उसे। कितने न संत हुए, दक्षिण में भी हुए होंगे, उनके नाम हमें नहीं पता। साउथ में भी हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या है। तिरुवल्लुर हुए हैं, क्या हुए हैं? त्यागराजन, त्यागराजन, पुरंदर दास बहुत हुए। मलूक हो गए, दादू हो गए, न जाने कौन कौन हो गए। गा के पा लिया, नाच के पा लिया, नाच के पा लिया, गा के पा लिया। स्वांत सुखाय, गुणा भाग नहीं हुआ। गुणा भाग नहीं है तो बात बन जाएगी।